हूँ और मैं इस पावन पर्व पर अपने कुछ विचार रखने चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई भी त्रुटियां हो जाती है तो आप लोग अपना अनुज समझकर हमें क्षमा करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं वीरावाड़ी हंसवानी को स्मरण करूंगा, उसके बाद मैं अपना विचार साझा करूंगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा दीप्रहितिभिः देवहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यां पहा। मैं अपने झंडे के सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूंगा। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये, तीन रंग का नहीं वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है कि हर एक भारतवासी के दिल का यह स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत में इस मिट्टी को गणतंत्रता का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। वर्तमान भारत में स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे थे तो वंदे मातरम की एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ आते थे। लोगों के खून में आने वाली 5 बार डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ को हिला देता था। क्योंकि वो युद्धों की कसौटी थी, लेकिन 62 के युद्धों में अपने सुहाग को गंवाने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ हमें पता चला ही नहीं, हमारे शरीर की कई बोटियां चली गई। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर लड़ने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती है। माँ ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को मिट जाने को आता था, लेकिन अब देश बलिदान नहीं मांगता, अब देश लड़ जाने को मिट जाने को नहीं पाता। मेरा विचार हो गया है, यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरे लगन से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक दीप्ति को 3 रंगों में रंगना हमारी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना हमारी देशभक्ति है। यदि ये हमारी देशभक्ति है, यहाँ पे उपस्थित कोई बताने की चेष्टा करेगा, फुटपाथ पर रहने वाला लड़का ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है या अन्य किसी स्थान पे जहाँ तिरंगा से बनी वस्तुओं को बेचा जाता है, क्या वो अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते हैं? नहीं, वो उनकी देशभक्ति नहीं, वो उनकी पेट की शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने को मजबूर है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश का समर्पण का भार है हमारी देशभक्ति। हर देशद्रोहियों के जीवन में तूफान लाने वाली है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है।
रहना है तो रह जमीन पर, नहीं तो एक कब्र भी तेरा है, ये सिमेट्री भी तेरा है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है। ना सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये छोटा या बड़ा सा नाम मेरा है। बस एक बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। वैसे तो कई बीमारियां हैं, परंतु एक प्रमुख है। वैसे तो कई बीमारियां, लेकिन एक प्रमुख है। कहा जाता है हम सबसे बड़े लोकतंत्र देश हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख पैदा लेते हैं, लेकिन बदनसीबी है साहब, इंसान पैदा नहीं लेते। इंसान मेरे विचारों में यह है, यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख पैदा लेते हैं, लेकिन बदनसीबी है साहब, इंसान पैदा नहीं लेते। मेरे विचारों में यह है, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा कार्य अपने जातिवाद छोड़कर करे तो वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा देशभक्त। जो सीमा पे तैनात होकर हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन पे 2 लाइन कहने की चेष्टा करूंगा। एक फौजी का दर्द क्या होता है मैं कुर्सी वालों को दिखाना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा एक फौजी की मजबूरी। हमें मत छुट्टी दो, मत भटका दो, बस काम यही अब करने दो, चाहे वेतन आधा कर, पर इन कुत्तों में गोली भरने दो। का सैनिक को थप्पड़ मार गया, थप्पड़ कायम गद्दारों के। हम इतने भी मजबूर नहीं, हम भारत माँ के सैनिक हैं, कोई भाड़े के मजदूर नहीं। खुद को देख न पाएंगे, इस वर्दी पे शर्माएंगे। इस राजनीति ने घाटी को सरदर्द बनाकर छोड़ा है, अब भारत के वीर जवानों को 4 साल बनाकर छोड़ा है। हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए। चंद्रशेखर आजाद आदि वीर शहीदों ने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक दे दिए। वे चाहते थे हमारा देश आतंकवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। वे कहते थे नफरतों को तोड़ डालो, इस जंजीर को अपने हाथ से मत बिगाड़ो देश के तस्वीर को। भारत की नौजवान शक्ति जब तक जिंदा रहेगी, ब्रिटिशों में अन्य किसी में हिम्मत क्या जो छीन ले हमारे हिंदुस्तान को। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बचे गर्भ बूंद की एक बूंद भी भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम शहीदों को जो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वे थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख मुसलमान मुझे न तन चाहिए ना ये धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए ना ये धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए अमर को तिरंगा कफन चाहिए। तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना पूरा ये अरमान होगा। शोले भी दर्द होंगे मगर हौसलों में फिर से उड़ान होगा। हौसलों
के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।